जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं बहुत ख़ास है, बहुत अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है। संगत जी, हमें रोज़ ही सत्संग सुनने की आवश्यकता है और हमारे जीवन में अभी बहुत बदलाव होना बाकी है। अभी तो हमने शुरुआत की है संगत जी, और ये बदलाव धीरे धीरे आएगा हमारे जीवन में। किंतु संगत जी, हमारा विश्वास गुरु जी पर से हिलना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। हमने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सिमरन का जो धागा पकड़ा हुआ है उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुरु का भजन सिमरन ही वो एकमात्र कमाई है जिसे जितना इकट्ठा करोगे वो तुम्हारी ही रहेगी। ना उसे कोई चुरा सकता है, ना ही कोई भी छीन सकता है, और ना ही कोई ठग सकता है। ये वो दौलत है संगत जी जो उस मालिक के दर पर चलती है। वहाँ ना झूठ चलता है और ना ही फरेब चलता है। वहाँ तो बस भजन सिमरन का सिक्का चलता है। जितना हो पाए बटोर लो संगत जी। फिर यह मौका मिले ना मिले पता नहीं, गुरुजी मिले ना मिले। हमें इस जन्म में प्यारे गुरुजी मिले हैं तो फिर उनका दामन छोड़ना ही नहीं चाहिए, कस कर पकड़ लेना चाहिए। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो बहुत सुंदर जर्नी है। गुरुजी कैसे हमें अपने आप से जोड़ते हैं। आपको ये जर्नी सुनकर बहुत आनंद आएगा और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। संगत जी, आप भी हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिखकर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर साझा किया जाएगा संगत जी। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई, इसके विषय में मैं एक्यूरेट समय या तारीख नहीं बता सकती। हाँ, इतना मुझे याद है कि आज 21 जुलाई 2024 को जब मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ, इससे लगभग साल भर पहले मेरे मोबाइल पर यूट्यूब पर एक दिन अचानक गुरु जी का एक वीडियो सामने आ गया। मैं सोच में पड़ गई कि ये वीडियो कहाँ से आ गया और ये कौन गुरु जी हैं। नज़र थोड़ी वीडियो पर रुकी, लेकिन मैंने वीडियो खोलकर नहीं देखा। उसके बाद अगले दिन फिर गुरुजी की वीडियो सामने आ गई। इस तरह लगभग 7-8 वीडियो मेरे सामने आ गई। तब मैंने सोचा, ये कौन है, एक बार वीडियो चलाकर देखा जाए। मैंने वीडियो थोड़ा बहुत ही देखा और बंद कर दिया, लेकिन गुरुजी का फ़ोटो देखकर कुछ अलग सा खिंचाव ज़रूर महसूस हुआ। जब गुरुजी का एक वीडियो देखा तो और वीडियो सामने आती गई। फिर 1-2 सत्संग सुने, सुनकर अच्छा लगा। मुझे ये भी फील हुआ कि सत्संग सुनते सुनते मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता। फिर मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया कि पता नहीं कौन गुरुजी हैं ये, मैं इन्हें नहीं जानती। लेकिन दिमाग में गुरुजी के चेहरे को लेकर एक विचार बना रहा, कुछ जिज्ञासा बनी रही। लेकिन फिर भी मैंने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और गुरुजी की वीडियोस भी अब आना बंद हो गए। लगभग आज से 7-8 महीने पहले मैं दिल्ली गई थी, जहाँ करोल बाग में बेटे के लिए एक दुकान पर शूज़ देख रही थी कि मेरा ध्यान अचानक काउंटर के पीछे लगी एक तस्वीर पर गया जो गुरुजी की थी। मैंने सोचा चलो इन दुकानदार अंकल से गुरुजी के बारे में जानकारी मिल सकती है। मैंने उन अंकल से पूछा ये किन गुरुजी की तस्वीर है, किंतु उन्होंने मुझे कुछ जानकारी नहीं दी। इसके बाद लगभग 5-6 महीने पहले मैं जयपुर गई
तब मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया कि दिल्ली छतरपुर में एक गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तू कभी दिल्ली जाए तो वहाँ ज़रूर जाना, बड़ी शांति मिलती है वहाँ। बड़ा ही सुंदर मंदिर है और लोगों के कई काम बनते हैं। ये गुरुजी के बारे में मुझे फिर से जिज्ञासा हुई और सोचा कभी दिल्ली जाऊंगी तो मंदिर जाने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर गुरुजी के वीडियोस अपने आप आने लगे मोबाइल यूट्यूब पर। एक आध वीडियो सत्संग सुना, फिर बंद कर दिया। फिर अभी मई 2024 में मैंने और बेटे ने अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो कसा देवी मंदिर है वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं ट्रेन में बैठी थी और मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी कि अचानक गुरुजी की वीडियो सामने आ गए। मैं चौंक गई कि इतने लंबे समय बाद गुरुजी की वीडियो कैसे आ गई। मैंने वीडियो चलाकर सुना तो एक दो वीडियो और आ गए और अपने आप अचानक दिमाग में विचार पनपा कि दिल्ली तो जा ही रहे हैं, एक दिन समय निकाल कर बड़े मंदिर भी जा आते। मैंने अपने बेटे से ये बात कही कि बेटा बड़े मंदिर चलना है। फिर मैंने बड़े मंदिर जाने का रास्ता वगैरह सर्च किया और जाने की प्लानिंग की। दिल्ली पहुंचकर एक दिन मार्केट आदि से फ्री होकर मैंने मंदिर जाने के लिए बेटे से कहा तो बेटा कहने लगा मम्मी कभी और चले जाएंगे, आज मैं दिल्ली में कहीं घूम लेता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आज ही शाम को जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। फिर हम माँ बेटे मेट्रो से छतरपुर पहुँच गए। जब मंदिर पहुँची तो हमसे बाहर टोकरी में जूते रखवाए गए। मैं पहली बार गई थी और मुझे मंदिर के सिस्टम के बारे में कोई जानकारी न थी, इसलिए मैं और मेरा बेटा जो है लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे लाइन में चल दिए। सबसे पहले हमें जल प्रसाद मिला। तब हमें नहीं पता था कि ये जल प्रसाद है। मैं तो यही समझ रही थी कि यहाँ जल सेवा दी जा रही है। जल पीकर हम लाइन में चलते रहे। आगे जाकर हम मंदिर परिसर में पहुँचे। मंदिर का माहौल मुझे कुछ अलग फीलिंग्स दे रहा था। अमूमन अन्य मंदिरों में जाने पर इतना शांत वातावरण और डिसिप्लिन व्यवस्था नहीं दिखती है। सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि सभी संगत में सेल्फ डिसिप्लिन था। कोई किसी को अनुशासित नहीं कर रहा था, कोई भगदड़ न थी। मुझे मन में कुछ अजीब सी गुड फीलिंग आ रही थी। फिर हम मंदिर के आगे पहुंचे। वहाँ बाहर सभी लोग बैठते जा रहे थे, हम भी वहाँ बैठ गए। इस तरह बैठने का कुछ अजीब सा अनुभव था कि बिना अंदर दर्शन किए बाहर क्यों बैठ रहे हैं। इतने में हमें चाय प्रसाद दिया गया। मैं बड़ी भौचक्की थी कि इस मंदिर में तो चाय भी सर्व की जाती है। हमने चाय पी ली। आश्चर्य तो तब हुआ जब थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल आते हैं और बड़े अच्छे घर से दिख रहे थे और सबके चाय के कप समेट कर ले जाते हैं। वहाँ बिल्कुल भी गंदगी या कचरा न था। वहाँ बैठे बैठे मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की। मन में अंदर कुछ रोना सा भी आ रहा था। फिर मैंने देखा कि सामने की तरफ बैठे लोगों को अंदर मंदिर में भेजा जा रहा है। थोड़ी देर में सामने वाली संगत को रोककर हमारी तरफ वाली जो संगत बैठी थी उसको मंदिर में भेजा जाने लगा। अंदर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। अंदर का दृश्य बड़ा ही लुभावना शांतिदायक लग रहा था। बहुत सुकून था, बड़ा ही सुकून। ऐसा सुकून मुझे पहली बार महसूस हुआ। कुछ संगत एक तरफ अंदर सत्संग सुनने बैठ रही थी, कुछ लोग पीछे से बाहर निकल रहे थे। चूंकि हमें वापस जल्दी जाना था इसलिए हम भी निकल गए। लाइन में हम चलते जा रहे थे। हमने देखा कि लाइन जहाँ लंगर प्रसाद मिलता है वहाँ जा रही थी। हम भी चल दिए। मुझे बड़ा अनोखा लग रहा था कि यहाँ तो भोजन भी मिलता है। ऐसा मंदिर जहाँ चाय पानी भोजन सब मिलता है और सभी लोग खा रहे हैं। हम भी खाने बैठ गए। एक थाली में हम दो माँ बेटे और दो अन्य लड़कियाँ आंटी थी। यहाँ 4 लोग एक थाली में एक साथ खाते हैं। फिर हम लंगर प्रसाद करके लौटने के लिए कैब में आकर बैठ गए। उस कैब में मेरे पास एक लड़की बैठी थी
जिससे मैंने मंदिर की महिमा तथा गुरुजी के बारे में जानकारी लेने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया कि आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं। उस लड़की आंटी ने कहा कि हम अक्सर तो नहीं आते, घर पर ही पूजा कर लेते हैं। मैंने पूछा कैसे करते हो, तस्वीर वगैरह रखते हो? तो उसने कहा कि हाँ, गुरुजी का स्वरूप है और उस स्वरूप की पूजा करते हैं। क्या आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं लिया? मंदिर से ही मिलता है। तो मैंने कहा हमें इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, हम यहाँ पहली बार आए हैं। तब कैब में मेरे सामने ही एक आंटी संगत बैठी थी। वो बोली मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप है गुरुजी का, और उन्होंने अपने पर्स से एक लॉकेट स्वरूप निकाल कर मुझे दे दिया। पास बैठी लड़की आंटी मुझे बोली कि देखो आंटी, गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, आपको लॉकेट स्वरूप मिल गया। संगत जी, फिर वो आंटी बोली जो सामने बैठी थी कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, आपका एड्रेस बता दो, मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। मैंने कहा आप इतनी परेशानी क्यों उठाती हैं, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी। उन्होंने कहा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। फिर उन्होंने कहा हमारे घर 16 मई को गुरुजी का सत्संग है, आप भी सत्संग में ज़रूर आएँ। मैंने उन आंटी जी से कहा हमें कल अल्मोड़ा कसार देवी मंदिर के लिए जाना है, इसलिए 16 तारीख को नहीं आ पाऊँगी, 19 तारीख को हम वहाँ से लौटेंगे, तब आप हमें स्वरूप उपलब्ध करवा देना। मैं अपने बेटे को वहाँ तक भेज दूँगी जहाँ आपके लिए भी देने में सुविधा हो। फिर संगत जी, मेरा बेटा तय स्थान के अनुसार दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचा, जहां उन आंटी जी के अंकल पति ने मेरे बेटे को एक थैली पकड़ा दी। मेरा बेटा जब वो थैली घर लेकर आया तो मैंने देखा उस थैली में गुरुजी के 2 बड़े स्वरूप थे, 2 पॉकेट स्वरूप थे, 2 ब्रेसलेट और 2 लॉकेट स्वरूप थे। संगत जी, मैं गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग देखकर दंग रह गई कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं कि हम घर में 3 माँ बेटे हैं, और एक लॉकेट स्वरूप पहले भेज दिया गुरुजी ने आंटी जी के ज़रिए, और 2 लॉकेट स्वरूप हमने बाद में भेज दिए। संगत जी, मैं बड़ी खुश हो गई इतनी सारी ब्लेसिंग देखकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, हमें गुरुजी का स्वरूप देने के लिए। संगत जी, मैं बड़ी हैरान थी कि वो आंटी जी हमें नहीं जानती, फिर भी हमें घर तक स्वरूप खुद आकर देने को कह रही हैं। और तो और संगत जी, उन आंटी जी ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली में आप वापस लौट कर ना आओ तो मुझे आपका जोधपुर का एड्रेस भेज देना, मैं आपको कोरियर कर दूंगी। संगत जी, मैं आंटी जी का इतना सहयोग देखकर सोच रही थी कि आजकल कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। ये तो संगत जी गुरु जी का ही अपनी सारी संगत पर आशीर्वाद है, जो सभी संगत एक दूसरे से इतना सहयोग करती है। संगत जी, मेरी उन आंटी जी के लिए गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ दें। उसके एक दिन बाद मैं अपने घर जोधपुर लौट आई और गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप को भी साथ ले आई। फिर मैंने गुरुजी के सभी स्वरूपों की पूजा की और हम तीनों माँ बेटों ने एक एक लॉकेट स्वरूप पहन लिया, और एक बड़ा स्वरूप मैंने अपने पूजा वाले कमरे में गुरुजी के लिए स्थान बनाकर रख दिया। संगत जी, उसी रात जब मैं सोई तो मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में दिखाई दिया कि एक बहुत ही हल्के हरे रंग की तितली मेरे सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है उसको अपनी टांगों से पकड़कर उस पर बैठी है। मैंने अपनी उंगली थोड़ी सी हिलाई तो वो तितली उड़ गई। संगत जी, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि मेरी आंखें उस वक्त खुल गईं और मुझे यह अच्छे से साफ साफ एहसास हो रहा था कि वो तितली वाकई में मेरी उंगली पर बैठी थी, क्योंकि उसकी टांगों से मेरी उंगली को पकड़ने का जो एहसास था वो वास्तविकता में अब भी महसूस हो रहा था। उस वक्त मुझे ये दिमाग में नहीं आया कि ये गुरुजी मेरे घर आ गए हैं। मैं वापस सो गई और बाद में जब सोकर उठी तब दिन में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे, ये तितली रूप में तो मुझे आज गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी मेरे घर में स्थान ले चुके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे घर आने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। कई दिन से मेरे सामने गुरुजी के संदेश आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज करूँगी, आज करूँगी, लेकिन जॉब की व्यस्तता और घर की जिम्मेदारियों के चलते मैं शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाती। कई बार गुरुजी की डांट भी पड़ी कि कुड़िए कितनी बार कह दिया कि शुक्राना कर, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। फिर गुरुजी का संदेश आया कि पुत्र तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेनू मैं ब्लेस किता। आज गुरु पूर्णिमा है संगत जी। आज फिर गुरुजी का संदेश मिला कि पुत्र शुक्राना कर। मैंने आज पक्का सोच लिया कि आज तो मैं शुक्राना सत्संग करके ही रहूँगी। संगत जी, सत्संग तो मेरे और भी कई हैं, लेकिन आज का सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अगले सत्संग अपना शुक्राना करूँगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपनी सारी संगत पर हमेशा हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें, हमें अपने गुरु चरणों में स्थान दें, हमें सत की राह पर रखें और पापों से हमेशा दूर रखें। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।